प्यारे दोस्तों, गणेश गुरु जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनकी पैसिव कैसे बनती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने लिया है आपके जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, दो तरह के होते हैं। यानी कि एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों यानी कि वाट, वेयर, हाउ इस तरह से शुरू होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यस नो टाइप, यानी कि ये सारे वाक्य आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिलेंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इनकी पैसिव कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य में कौन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि ये डज लगा हुआ है, यानी कि जो जो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में ही लगा हुआ है जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में प्ले लगा जो आपकी वर्ब है, और ये क्रिकेट लगा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, ये सारी बातें अगर जान ली तो काम बहुत ही आसान हो गया। कैसे, देखिए। तो अब देखो, अगर हम ध्यान दें तो वाक्य से ही पता लग जाता है कि वाक्य की शुरुआत कैसे होगी, कहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्टिव में अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है तो पैसिव में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग पता करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। तो यहाँ पे डज लगा है, यानी कि वाक्य में डू या फिर डज अगर लगा हुआ है तो समझो उस वाक्य को पैसिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो आपकी इज, एम या फिर आर, इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ब लगेगी। कैसे लगेगी देखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखो यहाँ हम क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है इसके नीचे हम रख लेंगे ऑब्जेक्ट। तो आपका जो क्रिकेट है तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्रिकेट लगा लेंगे। ठीक है, क्रिकेट हम क्यों लगा रहे हैं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हम इस तरह से चलेंगे, जैसे यहाँ पे अब देखो सब्जेक्ट के नीचे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो जिस तरह से सब्जेक्ट से पहले आपका डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो उसी प्रकार यहाँ क्रिकेट के अनुसार इधर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा आपका एज। ठीक है, क्रिकेट के साथ क्या आ जाएगा, एज। तो एज क्रिकेट। अब हम इसी क्रम से अगर चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्रिकेट लग गया है तो अब लगाएंगे बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये ध्यान रहे आपका क्वेश्चन मार्क अवश्य लगना चाहिए। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो हमारा वाक्य पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है। देख रहे दूसरा वाक्य, इसमें डू लगा हुआ है, तो हमने आपको बताया डू या डज लगा हो तो समझो इसमें आपका पैसिव बनाते समय आपको एज, एम, आर इन्हीं में से किसी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसका करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के नीचे अगर ऑब्जेक्ट लगा लें तो मेरा मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, यू के हिसाब से डू लगा है। अब यहाँ हम पैसिव बना रहे हैं तो टी के अनुसार इज, एम, आर इनमें से कुछ लगेगा। ठीक है, अब आप आराम से पता लगा सकते हैं काय का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा इज। ठीक है, आई बड़ा बन जाएगा इज टी। अब देखो इधर है लाइक, तो यहाँ आप पैसिव बना रहे हैं तो क्या कर देंगे, लाइक्ड। लाइक टी को पहले ही लिख लिया, अब कुछ बचा नहीं तो आप यहाँ लगा देंगे बाई, और इस यू को आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट रख लें और ऑब्जेक्ट जब आ रहा है तो हम लोग इधर सब्जेक्ट लगा देते हैं बाई के बाद। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी अवश्य आपका लगेगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इज रामा राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे इसमें लगा है राइटिंग, क्रिया में आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये पैसिव बनाते समय वाक्य में क्या आएगा, बीइंग आएगा। ठीक है, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अब यहीं से आपको समझना भी है। अब देखो आपको वही काम करना है,
ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे क्या रख लेंगे, अ लेटर रख लेंगे, अ लेटर। अ लेटर इसलिए रख लिया है क्योंकि अब आपको आसानी होने वाली है। देखो रमा के हिसाब से यहाँ एज लगा था, अ लेटर के हिसाब से यहाँ भी आपका एज ही रहेगा, ठीक है। एज क्यों रहेगा, क्योंकि रामा भी हमारा सिंगुलर है, अ लेटर भी हमारा सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो इधर बढ़ेंगे, अब इधर बढ़ेंगे तो क्रिया में आईएनजी लगी है, तो इसका मतलब है अब हमको लगाना है बीइंग, ठीक है। और ये जो क्रिया में आईएनजी लगी हुई है, इस आईएनजी वाले फॉर्म को हमें लाना है थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका रिटेन, ठीक है, डबल टी होता है इसमें, तो रिटेन। अब अ लेटर आपने पहले ही लगा लिया, कुछ बचा नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, बाई, और इसके बाद में रामा, इधर आप रामा का रामा लिख देंगे। और लास्ट में देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। पूरी तरह से चीजों को सही से पढ़िएगा। अगला देख पा रहे हैं, हैव यू सीन द विंड। अब देखो एक खास चीज में और यहाँ पे बता रहे हैं, अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझो उस वाक्य को जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आपका बीन का प्रयोग अवश्य होगा। कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। अब देखो हम इस तरह से हमारा चला हुआ है, ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी चलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के नीचे आप ऑब्जेक्ट रख लें, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द विंड है, ठीक है। तो द विंड लगाने के बाद हम इसी क्रम से इसमें भी चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ यू लगा था, इसके अनुसार आपको यहाँ पे देख रहे यू के हिसाब से तो हैव लगा था। अब ये यहाँ पे आ गया है द विंड, तो इसका मतलब विंड हमारी एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप लगा देंगे हैज, ठीक है। तो हैज द विंड। अब देखो जब शीन है तो इधर आप लगाएंगे बीन, ठीक है। बीन के बाद में ये क्रिया आपकी चूंकि परफेक्ट टेंस है तो इसमें आपका थर्ड फॉर्म पहले से लगा होगा, तो यही फॉर्म आपको यहाँ भी लगा देना है, ठीक है। अब द मेन तो पहले ही लिख लिया, अब कुछ इधर बचा नहीं, तो आप बाई लगाने के बाद में लास्ट में यू लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे, ठीक है। अब इस वाक्य में भी हम लोग ध्यान देंगे। देखो मिस्टर गुप्ता ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के नीचे रख लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा किधर क्या बनना है, ठीक है। तो यहाँ हमने लगा दिया है मी, जब इधर आएगा तो वो किस में हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यानी कि जो इधर वाला मी है उसका यहाँ पे आई बन जाएगा, ठीक है। मॉडल में क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो आई के साथ भी कैन ही लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बी फर्स्ट है, सॉरी बी फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो कैन आ रहा है अगर वाक्य में, तो समझो वो वाक्य हमारा कैन और प्लस बी से पैसिव बनता है, तो वो बी आपका यहाँ लगेगा जब यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैन का कैन उतार लिया, मिस्टर गुप्ता की जगह हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख लिया। अब गुप्ता के बाद देखो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ आपने बी लगा दिया। अब बी के बाद में इसी क्रिया का आप थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टॉट, TAUGST, ये हो गया आपका डॉट। अब बाई और मिस्टर गुप्ता को आप इधर एमआर गुप्ता लिख देंगे, और इसमें भी आप क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तो आप पूरी तरह से अच्छे से सीख जाएंगे। अगला वाक्य यहाँ पे देख पा रहे हैं, मे आई हेल्प यू। फिर आप देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे आप ऑब्जेक्ट सबसे पहले रख लें, तो यहाँ आपका हो जाएगा यू, ठीक है। अब यू के साथ भी आपका इधर मे ही लगा रहेगा, ठीक है। तो चाहो तो आप मे पहले लगाने के बाद यू लगा सकते हैं, लेकिन इससे सुविधा रहती है, जो हम आपको मेथड बता रहे हैं, बोलने की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब देखो आई के बाद यहाँ हेल्प लगा है, तो अब आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे, ठीक है। मे का मतलब अगर मे आ जाए तो इसका मतलब ये होता है वाक्य हमारा मे और बी से पैसिव बनता है, और बी लगने के बाद में ये आपको पता है क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो मे यू बी। अब हेल्प का हो जाएगा
हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। और इसके बाद में बाई और आई का हो जाएगा मी, ठीक है। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। बहुत से बच्चे शुरू में सही बना लेते हैं, लास्ट में आकर के एकदम न्यू पॉइंट रख के निकल लेते हैं, तो इससे हमारा वाक्य सही होते हुए भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी आप यही करेंगे। देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को या आप सब्जेक्ट के नीचे लगा लो, ठीक है। ये मेथड अगर हमें हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम सोच रहे हैं आप भी यूज करिए। तो द वर्क आपने लगा लिया कहाँ पे, स्टूडेंट्स के नीचे, दिस स्टूडेंट। अब देखो इसके हिसाब से यहाँ पे हैज लगा हुआ है, इसके हिसाब से भी आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज ही लग जाएगा, ठीक है। तो हैज द वर्क। अब देखो यहाँ पे लगा है हैज, हैव के बाद यहाँ है क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये हमारा बनेगा बीन से। किससे बनेगा, बीन से बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, हैज हैव के बाद अगर यहाँ पे क्रिया में थर्ड फॉर्म आता है तो वो वाक्य पैसिव हमारा हैज बीन या हैव बीन से बनता है। तो हैज द वर्क बीन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। कंप्लीटेड हो गया। कंप्लीटेड के बाद आप लगा देंगे बाई, और उसके बाद में दिस स्टूडेंट, दिस स्टू और डेंट, और यहाँ भी लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें देख रहे हैं शैल आई ईट मैंगोज, तो आप देख रहे हैं बिल और शैल आ जाए तो इसका मतलब वो वाक्य हमारे पैसिव किससे बनते हैं, विल बी, या फिर किससे बनते हैं, शैल बी से, ठीक है। और शैल बी लग जाएगा तो इसके बाद में ऑलरेडी जो भी वर्ब होगी वो आपकी थर्ड फॉर्म में होगी। तो यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं मैंगोज, ऑब्जेक्ट हमारा है मैंगोज, तो इसके हिसाब से अगर सबसे पहले हमें वर्ब लगानी है तो आप लगाएंगे विल, ठीक है। अब देखो विल लगाने के बाद सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आप पैसिव में सब्जेक्ट क्या बना देंगे, मैंगोज बना देंगे, ठीक है, मैंगोज। अब इसके बाद में देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब है, तो शैल के बाद जो बी आएगी तो वो आपको विल बी और शैल बी, यानी कि बिल यहाँ लग गया और बी यहाँ पे आपकी लग जाएगी, ठीक है। बिल मैंगोज बी, और ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, ईटेन। और बाई आई का फिर यहाँ मी लिख देंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, ठीक है। सेकंड लास्ट देख रहे हैं। अब देखो आर दे इंसल्टिंग, क्रिया में आईएनजी लगा है तो आप समझ गए इसमें आपका क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। अब वो कहाँ लगेगा, यानी कि जब इंसल्टिंग का नंबर आएगा, यानी इंसल्टिंग की बारी आएगी तो हमारा बीइंग लगेगा। कैसे जरा देखते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के नीचे आप कर लेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ आपका हो जाएगा ही, ठीक है। अब देखो इसी क्रम से चलेंगे, दे के लिए आर लगा था, ही के लिए आपका क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये रहा आपका इज, ठीक है, इज ही। अब देखो यहाँ क्रिया में आईएनजी लगी है, अब आपको लगाना है बीइंग, ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो वाक्य हमें खुद बताता है कि आपको करना क्या है, और बीइंग के बाद में आपको करना है वी थर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंसल्टेड हो जाएगा, ठीक है, इंसल्टेड, ठीक है। इंसल्टिंग को हम लोग इंसल्टेड में बदल देंगे, यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाई और दे का आपका हो जाएगा देम, ठीक है। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क भी अवश्य लगता है। अब अंतिम वाक्य पे हम लोग ध्यान देंगे, डिड ही। अब देखो अगर वाक्य में डिड आ जाए तो इसका मतलब वो हमारा वॉज वर्ब से पैसिव बनता है, वॉज से बनेगा या फिर वर्ब से बनेगा, और क्रिया का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, आपको पता ही है। तो इसमें भी आप यही काम कर लें, सब्जेक्ट ये रहा, इसके नीचे आप लगा लें ऑब्जेक्ट, तो यानी कि अ सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी क्रम से चलेंगे, देखो सी और यहाँ पे अभी हेल्पिंग वर्ब बची हुई है, तो अ सॉन्ग और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा आपका वॉज, ठीक है। अब इसी क्रम में चलेंगे, ठीक, वॉज अ सॉन्ग। अब यहाँ देखो हो जाएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म, संग हो जाएगा,
SUNG, ठीक है। तो वाज अ सॉन्ग शंग, और इसके बाद में बाई, और यहाँ हो जाएगा हर, और लास्ट में आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। देखो सबसे पहले डिड लगा तो आपने वॉज लगा दिया, पैसिव बना रहे। फिर यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव का लगा, आपने पैसिव का लगा दिया। इसके बाद में क्रिया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में, तो आपने पैसिव में थर्ड फॉर्म में कर दी। इधर कुछ बचा नहीं तो आपने बाई लगाया, उसके बाद में सी का यहाँ पे हर कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे